मीठा खाने से दांत खराब नहीं होते। इसी तरह सिर्फ पान गुटखा या सुपारी जो है वही खराबी का बायस नहीं बनते दांतों की। मैं हर रोज़ एक चॉकलेट खाता हूँ, हर दूसरा बंदा स्विट्ज़रलैंड में आपको ये कहता हुआ नजर आएगा। एक सर्वे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में हर एक बंदा यौमिया 100 ग्राम और सालाना 16 किलोग्राम चॉकलेट खाता है। आप सोच रहे होंगे उनके दांतों की हालत बहुत ही खराब होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसी तरह स्वीडन की बात कर लेते हैं, जहां पे लोग टोबैको का तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो च्यूएबल होता है, जिसको चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल के अंदर 6400 किलोग्राम टोबैको का इस्तेमाल किया गया। उनके दांतों की या मसूड़ों की हालत भी उसके बिल्कुल उल्ट है जो आप सोच रहे हैं। आखिर इस चीज़ की क्या वजह हो सकती है? जापान में अगर देखें तो 12 साल की उम्र तक 75% बच्चे ऐसे हैं जिनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, कोई कैविटी नहीं है, सिरे से कभी कीड़ा लगा ही नहीं। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो काम ऐसा होगा जो वो कर रहे होंगे जिसकी वजह से उनके दांत इतने अच्छे हैं। अगर हम ये चीज़ सर्च करें कि कौन से ममालिक या कौमें हैं जिनके दांत बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं ममालिक के नाम आते हैं। ये फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, जापान है, डेनमार्क है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये चीज़ सर्च करें कि वो कौन से ममालिक है जिन लोगों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें जो नाम आते हैं वो आपके लिए यकीनन हैरान कुन होंगे। उसमें फ़िलिपाइन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया और नाइजीरिया। इंडिया वो मुल्क है जिसने दुनिया को ये कंसेप्ट दिया है कोकोनट ऑयल पुलिंग का। ये क्या चीज़ है, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ये 2000 साल से इसमें राइज था, लेकिन दुनिया जो मुतारफ़ हुई है वो 1990 से 2000 के करीब कहीं हुई है। अब ये जो दूसरी कैटेगरी के ममालिक हैं, इसमें अगर देखा जाए जैसे इंडिया या पाकिस्तान है, एक जो पर्सन है, हर बंदा जो है वो एक साल में तकरीबन 17 किलोग्राम मीठा इस्तेमाल करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर फिनलैंड की बात करें तो तकरीबन 23 किलोग्राम मीठा इस्तेमाल किया जाता है साल में, हर एक बंदा करता है। इसके बावजूद उनके दांत बहुत अच्छे हैं, जबकि हमारा शुमार जो दुनिया के बदतरीन दांतों में से होता है। इस सारी डिस्कशन से एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि सिर्फ मीठा जो है वो दांतों की खराबी का बायस नहीं है, या सिर्फ जो तंबाकू, पान गुटखा या नस्वार या इस तरह की कोई चीज़ है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं जो दांतों को ख़राब करती हैं। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी खराबी का बायस बनती है। हम एक एक कंट्री को डिस्कस करेंगे, उनकी जो अच्छी आदत हैं या बुरी आदत हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छाई की जो नकल है वो अच्छी ही होती है, उससे हमारे भी दांत जो हैं वो महफूज रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड में जैसे मैंने आपको बताया कि साल में 16 किलोग्राम जो है वो चॉकलेट लोग खाते हैं पर पर्सन। उसके बावजूद अगर उनके दांत ठीक हैं तो उसकी वजह क्या है? उसमें सबसे पहली वजह जो है वो पानी है। जो पानी वो इस्तेमाल करते हैं वो पहाड़ों से बह कर आ रहा होता है, तो उसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके दांत जो है वो महफूज रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें अपनी जो डाइट है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और ऐसी डाइट जिसमें कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो ज़्यादा हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान है, इसमें जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होती है। अब अगर ये चीज़ देखी जाए तो फ्लोराइड की वजह से दांत कैल्शियम से ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन हमारे दांत इतने क्यों ख़राब है? तो यकीनन कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर वो आदत नहीं है और वो लोग वो कर रहे हैं। इसको हम कंपैरिजन में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड के जो लोग हैं वो सैर के बहुत शौकीन हैं, इसके साथ साथ वहाँ मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन उनके दांत इतने अच्छे क्यों हैं? एक वजह जो समझ आती है वो ये है कि वहाँ पर 85% लोग ऐसे हैं जो ज़ाइलेटोल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ज़ाइलेटोल क्या चीज़ है? एक च्युइंगम होती है जो शुगर फ्री च्युइंगम है। जब हम इसको चबाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो दांत साफ़ रहते हैं, दांत मजबूत भी होते हैं, दूसरा स्लाइवरी फ्लो यानी थूक की मिकदार ज़्यादा बनती है, उसकी वजह से दांत वाश हो जाते हैं। जो भी मीठा दांतों के ऊपर लगा होता है वो वाश होने की वजह से ख़त्म हो जाता है, और दांत जो हैं वो कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्वीडन की तरफ। स्वीडन में बहुत से लोग स्नस का इस्तेमाल करते हैं। अब स्नस क्या है? एक टोबैको है, तंबाकू है जो चबाने वाला, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतनी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने के बावजूद उनके दांत बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान या इंडिया में,
तो 40% लोग ऐसे हैं जो पान, गुटखा, सुपारी, नस्वार या इस तरह की चीज़ों का, या तंबाकू वाली दूसरी जो चीज़ें हैं, सिगरेट वगैरह, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर दांतों को कंपेयर किया जाए, उनके दांत सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो दांत हैं वो दुनिया के बदतरीन दांतों में उसका शुमार होता है। और सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है कि मुंह के अंदर जो कैंसर पाया जाता है, इसकी मिकदार भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये वाले जो ममालिक हैं, इनमें ज़्यादा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर फ़र्क है कहाँ पे। एक ही तरह की चीज़ें दो ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, एक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं वो बहुत कम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आखिर वजह क्या हो सकती है? तो ये राज जो है ये इस चीज़ में नहीं है कि वो क्या खाते हैं। असल राज इस चीज़ में है कि खाना खाने के बाद वो दांतों की हिफाजत किस तरह करते हैं। जिस तरह मैंने आपको फिनलैंड का बताया कि वहाँ ज़ाइलेटोल इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह जापान में ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्रीन टी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दांतों के ऊपर प्लाक को जमने से रोकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो मुंह के अंदर बदबू बनती है, उसका बायस जो बैक्टीरिया बनते हैं, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देते हैं। जापान में एक ट्रेडिशन पाई जाती है जिसमें ये करते हैं कि वो ग्रीन टी के साथ अच्छी तरह कुल्ली करते हैं। उसकी वजह से उनके दांत जो हैं वो कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं। दूसरी जो चीज़ है, इनके जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को ये सेशंस दिए जाते हैं कि दांतों को ब्रश करने की प्रॉपर क्या टेक्निक है, और स्कूल में ये काम करवाया जाता है। और ये काम स्कूल में होने की वजह से, बचपन में ये आदत जो हैं ये पुख्ता होने की वजह से, इसका फ़र्क क्या होता है? दो रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 80% लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो रोज़ाना सुबह शाम ब्रश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान या इंडिया में देखें तो सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना सुबह और शाम ब्रश करते हैं, और उनमें भी सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो सर्वे है, दूसरी जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 70% लोग ऐसे हैं जो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास विज़िट करते हैं। इसी चीज़ को अगर हम अपने पाकिस्तान या इंडिया में देखें तो 90% लोग ऐसे हैं जो कभी डेंटिस्ट के पास गए ही नहीं हैं। इससे भी हैरानकुन चीज़ ये है कि इंडिया वो कंट्री है जिसने दुनिया को मुतारफ़ कराया है उन कदीम तरीक़ाकार इलाज से जो आजकल यूरोप में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें ऑयल पुलिंग आता है, या हल्दी का इस्तेमाल आता है दांतों के लिए, या लौंग के तेल का इस्तेमाल आता है। ये सदियों से ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया में पाई जाती थी, और यूरोप के लिए जो लोग थे वो इस चीज़ से उनका तारुफ हुआ है 1990s के बाद, जब सोशल मीडिया आम हुआ है। और उसके बावजूद वो 30 से 35 सालों में तकरीबन 5% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को यूरोप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान, इंडिया में भी सिर्फ 5% लोग हैं जो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि इन सारे ममालिक में एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से उनके दांत अच्छे हैं, कि वो दांतों की सेहत और हिफाजत को सीरियसली लेते हैं। वाटर फ्लोरिडेशन से लेकर जो नेशनल सेमिनार्स होते हैं जिसमें कम्युनिटी को, माशरे को तरगीब दी जाती है कि आप जो अच्छी आदत है उनको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, वो ये सब करते हैं। तो वो आदत कौन सी हैं जिनको हम अपनाएंगे तो हमारे लिए भी, या हमारे दांत भी हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें ये है कि दिन में आप 2 दफ़ा ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले 2 दफ़ा ब्रश करें, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, साल में 1 दफ़ा अपने डेंटल क्लीनिंग करवाएं, और अपने डेंटिस्ट को लाजमी विज़िट करें ताकि कोई कैविटी बन रही है तो स्टार्ट में ही उसका जो हल है वो हो सके। इसी तरह ज़ाइलेटोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लाजमी इसको देखें, क्योंकि मकसद ये है कि दांतों की हिफाजत की जाए। इसके लिए मीठा जो खाना है उसे मुकम्मल तौर पर बैन करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है उस नॉलेज का होना कि किस तरह हम इसके असरात से बच सकते हैं। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बर वक्त जो डेंटल हेल्थ टिप्स हैं वो मिलती रहें, और आप भी दुनिया की बेहतरीन कौमों की तरह अपने दांतों को महफूज रख सकें।